गुड इवनिंग एवरीवन। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। आज हम लोग पढ़ाई से हटके पहली बार कुछ बात करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे जेपीएससी एफआरओ का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ कल, उसका कट ऑफ देखेंगे। और हम लोग कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा टेक्निकल टर्म्स के थ्रू हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम लोग पिछले एग्जामिनेशन जो हुए हैं, जेपीएससी जो कंडक्ट कराए हैं, उसको देख के हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो जेपीएससी सीएससी एक एग्जामिनेशन हुई थी लास्ट ईयर, उसमें भी पेपर इसी टाइप का पेपर आया था। बोले तो जेपीएससी एफआरओ में जिस टाइप का पेपर था, इसी टाइप का आया था। बच्चे एग्ज़ाम लिख के आए थे, उसके बाद उन्हें लग रहा था कि उनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसमें कितना कट ऑफ गया था आपका। जैसे इस एग्जामिनेशन में जेपीएससी सीएससी में टोटल सीट्स थे 342, ठीक है। परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस जो एग्जामिनेशन देने आए थे, उसमें 75% से 80% बच्चे एग्ज़ाम देने आए थे उस एग्जामिनेशन में, ठीक है। इसमें आपका अपीयर हुए थे आर्ट्स के बच्चे, साइंस के बच्चे एंड कॉमर्स के बच्चे, इवन इंजीनियरिंग वाले, ठीक है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी बैठे थे सारे लोग। इवन आपका जितने भी ये भी वोकेशनल कोर्स का जो ग्रेजुएशन किए थे, बोले तो सारे लोग आए थे। और इस 342 का जो वैकेंसी आया था, इसमें अराउंड आपका 1 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देने आए थे, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम देने के बाद ये जो एग्ज़ाम लिखे होंगे आप लोग में, जो भी आप लोग को सबको लगा था कि कट ऑफ अराउंड इसका मिनिमम क्या बोले 70% आसपास तो मिनिमम जाएगा। पर बाद में आप इसी को देखो, रिजल्ट जब आया आपका, तो उस टाइम आप देखोगे ये आपका टोटल 4 मार्क्स का एग्जामिनेशन हुआ था, जिसमें 200 क्वेश्चन आए थे। 400 मार्क्स में 246 कट ऑफ गया। ये 400 मार्क्स में 246 कितना परसेंटेज हो गया आपका? अराउंड 61.5% में आपका रिजल्ट हुआ था। यही आपका रिजल्ट BC1 का भी था, बोले तो 246, BC2 का भी यही था और EWS का भी था। बोले तो इसमें आपका 1 लाख बच्चे अपीयर होने पे आपका कितने कट ऑफ गए थे? 61.5%। हाँ, बच्चे कितना अटेंडेंट मतलब अपीयर होते हैं उसमें ज़्यादा मैटर नहीं करता, पर ज़्यादा आपका ये देखो मैटर करता है। जेपीएससी के जो हार्डकोर प्रिपरेशन करने वाले बच्चे होते हैं, वो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, ठीक है। इवन साइंस वाले भी कुछ होते हैं, लेकिन मैक्सिमम आर्ट्स बैकग्राउंड का होता है, ठीक है। तो इन लोग के टाइम में आपका टोटल कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए थे? 75% से 80% आसपास। और इसका कट ऑफ कितना गया? 61.5%। ये आप ध्यान देना, ठीक है। इतना में आपका रिजल्ट हो चुका था, ठीक है। अब आप देखो जेपीएससी सीडीपीओ में आपका सीट्स था 64, सिर्फ 64। उसमें भी रिजर्व्ड था 32 आपका फीमेल के लिए। इसमें भी आपका अटेंडेंस 80% से अबव था। इसमें परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस बहुत ज़्यादा था बच्चों का। आपका ये जो एग्जामिनेशन हुआ था, वो आउटर एरियाज़ में भी बहुत लोगों का सेंटर दिया था, फिर भी आपका 80% से ज़्यादा अटेंडेंस था, ठीक है। इसका अगर आप कट ऑफ देखोगे तो ये आपका उससे पहले ये टोटल आपका 200 मार्क्स का था एग्जामिनेशन, ठीक है। ये 200 एग्जामिनेशन में इसका कट ऑफ आपका गया 133, ठीक है। 133 फॉर अनरिजर्व, BC1 के लिए भी 134 और EWS के लिए भी 133 ये कट ऑफ था, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल, बाय द वे, इस एग्जामिनेशन जेपीएससी सीएससी में आपका टोटल प्रीलिम्स रिजल्ट हुआ था 3500, लेकिन इसका जो है सीडीपीओ में आपका टोटल रिजल्ट कितना हुआ? 640 आसपास। तो आप इसको बोलो अराउंड 700 आपका रिजल्ट हुआ था, ठीक है। तो इस 700 में आपका कट ऑफ कितना था? बोले तो अराउंड आपका 133, ठीक है। तो इसका जो परसेंटेज है ये अराउंड आपका 67%, 66.5% आसपास, या तो 67% आप बोल सकते हो। इतना आपका कट ऑफ गया था इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। कितना कट ऑफ गया था? इतना। इसमें भी आपके सारे लोग अपीयर हुए थे, साइंस बैकग्राउंड वाले, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, इवन इंजीनियरिंग वाले, ठीक है। तो इतना आप ध्यान दे देना, ठीक है। अब देखो
इसमें अटेंडेंस परसेंटेज भी देखो 80% से ज़्यादा था लोगों का। इतना चीज़ देखते हुए हम लोग आगे देखते हैं जेपीएससी एफआरओ का। ठीक है, इसमें टोटल सीट्स कितने हैं 170। ठीक है, इसमें से आपका जो सीएससी का एग्जामिनेशन से जस्ट हाफ और सीडीपीओ का एग्जामिनेशन से आपका कितना 64 बोले तो लगभग 3 गुना ज़्यादा। ठीक है, इसमें आपका सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के और कुछ इंजीनियरिंग वाले अपियर हुए हैं। ठीक है, आप इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, ये सारा को आप साइंस बैकग्राउंड में डाल लो। साइंस बैकग्राउंड में आप एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल साइंस वालों को डाल सकते हो। ठीक है, इवन फॉरेस्ट्री वाले को। तो सिर्फ यही 2, इंजीनियरिंग में भी आपका सिर्फ लिमिटेड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों का ही अपियर हुआ है, सारे इंजीनियरिंग वाले नहीं अपियर हुए हैं। ठीक है, आर्ट्स वाले इसमें से एलिमिनेटेड हैं, जो हार्डकोर प्रिपरेशन करते हैं जेपीएससी के, वो नहीं अपियर हुए हैं। उसके बाद आप देखोगे तो ये जो कॉमर्स वाले हैं ये भी आपको अपियर नहीं हुए हैं। ठीक है, ये भी अपियर नहीं हुए हैं। दूसरा बात, अटेंडेंस आपका इस एग्जामिनेशन में भी मौसम के कारण 50% ही अटेंडेंस रहा। और ये 50% अटेंडेंस तब रहा जब आपका सारा एग्जामिनेशन सेंटर्स मेन सिटी में था, किन्हीं का बाहर नहीं रहा। तो जितने भी लोकल थे भी वही लोग अपियर हुए हैं। ठीक है, 50% अटेंडेंस है। आर्ट्स और साइंस बोले तो आर्ट्स के बच्चे नहीं हैं, साइंस और इंजीनियरिंग के लिमिटेड बच्चे अपियर हुए हैं। ठीक है, जिसमें से बहुत कोई एग्ज़ाम छोड़ दिए हैं। ठीक है, इस एग्जामिनेशन में सबसे कम अटेंडेंस रेशियो देखा गया है। ठीक है, 50% अराउंड। उससे सबसे बड़ी बात है कि जेपीएससी सीएससी में आपका 1 लाख से ज़्यादा बच्चे अपियर हुए थे। इसमें अराउंड में भी 13-14,000 ही बच्चे अपियर हुए होंगे, या तो मान लो आप 15% बच्चे ही बोले तो 15,000 ही बच्चे अपियर होंगे। ठीक है, इन 15,000 अपियर जो हुए हैं इनमें से आपका रिजल्ट कितना का होगा, अराउंड इसका 170 है तो वही अराउंड 1800 बोले तो इसका 10% से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आपका अराउंड 1,800 बच्चे का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, 15,000 अपियर हुए हैं, जिसमें से आपका इतना बच्चों का एग्ज़ाम रिजल्ट होगा। एक सेकेंड, तो आपका कितना 1500 बच्चे में 1,800 का रिजल्ट होगा। ठीक है, जिसमें से अब हम लोग इसका पेपर का एनालिसिस करते हैं कि इस एग्जामिनेशन का पेपर जो था सेम आपका जेपीएससी सीएससी का टाइप का था और सीडीपीओ का टाइप का था। मतलब जब एग्ज़ाम लिख के आप निकले हो तो आपको पेपर बहुत ही इजी लगा है, क्योंकि 20 से 30 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप 2-3 महीना भी जो भी प्रिपेयर किए होंगे वो लोग आप एज उन लोग को मिलेगा। जैसे आपका हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, जिससे आदमी लोग बहुत मतलब जो बच्चे थे वो खुश हो गए हैं। दूसरा, साइंस का सभी लोग कर पाए होंगे इस एग्जामिनेशन को, साइंस बैकग्राउंड वाले खासकर, और इवन आर्ट्स वाले भी। साइंस में कुछ वैसा दम नहीं था, लेकिन हिस्ट्री आपका ये थोड़ा सा आपको एज दिया है, थोड़ा आप कर सकते हो, बट ये इल्यूजन बहुत क्रिएट किया है। ठीक है, हिस्ट्री में इल्यूजन क्रिएट करने का ट्राई किया है, जेपीएससी थोड़ा सा चेंज हुआ है। दूसरा, आप पॉलिटी में सारे बच्चे फंसे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में 3-4 करंट अफेयर्स छोड़ के करंट अफेयर्स में लोग फंसे हैं। इवन सबसे बड़ी बात, आपका जो जीपीएससी का सीएससी का जो एग्जामिनेशन है, सारे बच्चे स्कोर आप झारखंड वाले पार्ट पे सारे बच्चे सबसे ज़्यादा स्कोर करते थे, लेकिन इसमें क्योंकि झारखंड से 110 क्वेश्चन इवन आते थे, तो उसमें आपका सारा कोई स्कोर करता था सबसे ज़्यादा मार्क्स। लेकिन इसमें जो है झारखंड से भी जितने क्वेश्चन आए वो भी थोड़ा फिशी टाइप के थे, बोले तो इसमें भी आपका इल्यूजन क्रिएट किया है। झारखंड के बाद आप देखोगे तो आपका क्या बचा, इकोनॉमिक्स भी आपका थोड़ा सा डिफरेंट वे से पूछा है। ठीक है, इको भी थोड़ा सा लेवल अपना अप किया है जेपीएससी। तो ये सब देखते हुए पेपर वाज टफर। ठीक है, टफर नॉट इवन वेरी टफर, बट हाँ क्वेश्चन थोड़ा टफ था, जो रेगुलर हैं वही कर पाए हैं। ठीक है, तो आपका रिजल्ट अब इसमें कितना परसेंटेज में आपका रिजल्ट बनेगा ये देखते हैं। सिंस इसमें बच्चे कम हैं, ठीक है, बोले तो अपियर 50% हुए हैं,
एग्जामिनेशन फॉर्म भी बहुत कम भरे थे और सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले भरे थे। ठीक है, ये भी एक प्लस पॉइंट है कम कट ऑफ जाने का। ठीक है, दूसरा आपका 50% से कम बच्चे भरे हैं। तीसरा आपका पेपर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा मतलब क्या बोले थोड़ा डिफरेंट आ गया, बिकॉज आपका करंट अफेयर और झारखंड बहुत ही ज़्यादा आप लोग का सफ़र करवाएगा। ठीक है, सभी लोग झारखंड के जो पार्ट हैं उसी में सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं, पर इस बार वो चीज़ आप लोग को सबको रोका है थोड़ा। ठीक है, झारखंड, हाँ ऐसा जो नहीं पढ़े हैं वो लोग को पक्का लगेगा कि नहीं वो लोग स्कोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका कट ऑफ कितना जाएगा। इससे हम लोग देखते हैं कि इसका कितना था 61%। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका कितना था 61%, इसका कितना था 66.5%। ठीक है, ये दोनों एग्जामिनेशन को देखते हुए हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो रिजल्ट बनेगा वो कितना बन सकता है। ठीक है, तो ये दोनों का अगर हम लोग देखते हैं तो अराउंड 61% अगर आप देखोगे जेपीएससी एफआरओ में, ये हम लोग का हुआ है टोटल 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन। ठीक है, 150 मार्क्स का में आप देखोगे 61% आप निकालोगे तो वो अराउंड आपका 92 मार्क्स आसपास हो रहा है। ठीक है, 92 मार्क्स आसपास हो रहा है। और वही आप अगर 66.5% निकालोगे तो ये अराउंड 104 आसपास हो रहा है। ठीक है, सिंस सीडीपीओ में आपका सीट्स भी बहुत कम था। ठीक है, और फीमेल के लिए रिजर्व्ड था। तो अब देखो इसका सीडीपीओ में आप देखो फीमेल का कट ऑफ, इसका अगर कट ऑफ देखोगे तो इसमें भी आपका सिर्फ 61% है। बोले तो इसमें आपका रिजल्ट जो हुआ है 700 बच्चे का, इस 700 बच्चों में आपका 250 बोले तो 350 बच्चे तो फीमेल हैं। इन 350 फीमेल्स का कट ऑफ कितना है 61%। ठीक है, 61.5% अराउंड। ठीक है, और ये जो आपका जो सारे लोग हैं जो मेल कैटेगरी का है उसका 66.5% हुआ है। तो अगर हम लोग देखेंगे टेक्निकली तो जेपीएससी आपका कट ऑफ कितना में रुकता है 61.5 में। ठीक है, और मैक्सिमम ये कितना जा सकता है वो है आपका 66.5। ठीक है, इतना परसेंटेज। ठीक, तो इस एग्जामिनेशन का मेरे अकॉर्डिंग बोले तो आपका कट ऑफ भी इसी अराउंड हो सकता है 61.5, इवन इससे लेस भी हो सकता है। बोले तो 90 आपका जो 92 मार्क्स है, 92 मार्क्स जो आपका शो कर रहा है, 92 मार्क्स आपका जो 61% पे बन रहा है 92 मार्क्स, तो यही जो 92 मार्क्स है इसी के 2 से 3 मार्क्स आप पीछे जाओ, इवन 4 से 5 मार्क्स बोले तो प्लस माइनस 4 कर सकते हो आप, बोले तो 4 आप पीछे जा सकते हो, पर आगे आप सिर्फ 2 नंबर ही आगे बढ़ सकते हो। बोले तो इसका अगर फाइनल कट ऑफ आप देखोगे तो अराउंड आपका कितना वही अराउंड 88 to 94 से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 88 से 94 के बीच में ही रिजल्ट होगा। क्योंकि आप ये देखो कि इसका सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के बच्चे थे, दूसरा कैंडिडेट्स बहुत कम आए थे, तीसरा मेजर सिर्फ हिस्ट्री और साइंस को देख के कुछ बच्चे तो खुश हुए हैं, लेकिन पॉलिटी, करंट अफेयर्स, झारखंड, ये सब आप लोग को रोका है। ठीक है, और इवन इकोनॉमिक्स भी। ठीक है, अब हम लोग आप ये खुद भी आप देख सकते हो कि आपका कट ऑफ कितना बन सकता है। ठीक है, और बहुत सारे झारखंड के जितने भी करंट मतलब ये टीचर्स लोग बताए हैं रिजल्ट, वो बहुत ही गलत है। मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन सारे टीचर लोग गलत बता रहे हैं। तो आप लोग उसे मतलब आप लोग तो पढ़े लिखे हो, आप लोग एग्जामिनेशन को मतलब क्या उसको एग्ज़ाम दिए हो, तो आप लोग तो पढ़े ही हो, तो आप लोग खुद से भी आप कुछ क्वेश्चंस का जिसमें आपको डाउट है उसको ज़रूर आप अपना बुक्स कॉपीज में देखो। नेट में डायरेक्ट मत आप देखो कि नेट में आप डायरेक्ट डाले क्वेश्चन और आंसर आ गया वही आंसर है, वो मतलब वो मैक्सिमम टाइम गलत भी हो रहा है। ठीक है, खासकर झारखंड के पार्ट में और करंट अफेयर्स के पार्ट में। तो आप अपना बुक्स को रेफ़र करो, और अगर इंटरनेट में आप जा रहे हो तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ और वहाँ से जो आपका PDF है उसे डाउनलोड करने के बाद ही देखो। ठीक है,
और ये तो आपका प्रीलिम्स का बात हो गया। और अगर आप मेरे से मतलब मेरा नोट्स आप लेना चाहते हो बोले तो मैं एक बुक फॉर्म में नोट्स रेडी किया हूँ जेपीएससी मेंस का ऑप्शनल पेपर का, इन्वायरमेंटल साइंस का, जो एफआरओ का है। इवन मैं एसीएफ का भी किया हूँ, ठीक है। तो इसका अगर आप हिंदी वर्जन लेना चाहते हो या तो फिर इंग्लिश वर्जन, ये दोनों अवेलेबल है आपका टेलीग्राम ग्रुप में। हिंदी वर्जन अभी तक मैं इसका सैम्पल पेपर में टेलीग्राम में नहीं डाला हूँ, पर इंग्लिश वर्जन का आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। और कट ऑफ फिर से मैं बता रहा हूँ, अराउंड आपका 88 टू 94 के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इवन इससे कम जा सकता है पर ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट व्यू में तो आपको लगेगा कि नहीं इससे ज़्यादा जाएगा, पर आपका जो रिजल्ट बनता है वो थोड़ा टेक्निकल टर्म्स देखते हुए बनता है। आपको फिर से मैं अगर रिपीट करूं तो इस एग्ज़ामिनेशन का खासियत क्या है कि सिर्फ 50% बच्चे आए हैं, इसीलिए इवन इससे कम जाएगा। 92 से 61% जो हुआ है रिजल्ट, मतलब होता है जो रिजल्ट झारखंड में, इससे कट ऑफ कम जाएगा। दूसरा, पेपर वाइज फीसी बोले तो पेपर आपका ये थोड़ा टफ था, ठीक है। पेपर लेवल आपका इसका टफ था, कुछ बच्चों का तुक्का से सही हुआ है पर दो फिर भी। तीसरा, आपका सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के बच्चे थे, ठीक है, जो हार्डकोर प्रिपरेशन इसका एग्ज़ाम का नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग तो रनिंग और हाइट से ही लोग पीछे हो गए होंगे इस एग्जामिनेशन को लेकर। और आपका तीसरा, आपका आप देखोगे तो रेनी सीजन के कारण आपका बाहर के बच्चे नहीं आए होंगे, ठीक है, बाहर के बच्चे कम आए होंगे। चौथा, आप देखोगे तो जहाँ से झारखंड का जो पार्ट से जो लोग यहाँ का लोकल बच्चे स्कोर ज़्यादा कर लेते थे, जो पहले से प्रिपेयर करते थे और करंट अफेयर्स में ज़्यादा कर लेते थे, वो लोग का स्कोर कम रहेगा। तो ये सब देखते हुए आप कर सकते हो कि आप 88 से भी कम आपका कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, फिर अगला वीडियो पे मिलते हैं।